अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवि न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने डीजीपी और मेयर बीर राम मोहन के हमरा मुनक़िद किया इजलास। पुलिस को अपने रवैये में तब्दीली लाने पर दिया जोर। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से मुताल्लिक़ा हल्कों और डिवीजन्स में लॉकडाउन के दौरान राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। हुकूमती इमदाद 1500 रुपये हासिल करने के लिए गरीबों को कई मुश्किलात का सामना। पोस्ट ऑफिसों पर लंबी कतारें। लॉकडाउन के दौरान मौसमजाही मार्केट में वाक़ बेकरी में सरखी की वारदात। 50,000 रुपये नकद रकम उड़ा ली गई। बेगम बाजार पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने मेयर अजीम तर बल्दिया हैदराबाद बी राम मोहन और डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी के अलावा महकमे जीएचएमसी के आला ओहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक़िद करते हुए इस बात की हिदायत दी कि वो आवाम के साथ अपने रवैये में नरमी पैदा करें। उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से मोहल्लिक कोरोना वायरस के दौरान मुसलसल खिदमात अंजाम दी जा रही हैं, जिससे आवाम में पुलिस की शबीह बुलंद हुई थी। इस मौके पर रियासती वजीर ने मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने लॉकडाउन के दौरान मुखानिस में मास्क, सैनिटाइजर्स और राशन पैक्स तकसीम किए। तकरीब तकसीम राशन पैक्स का बंजाराहिज में इनेकाद अमल में आया, जिसमें कमिश्नर सिटी पुलिस ने तमाम को ताकीद की कि लॉकडाउन व कर्फ्यू के दौरान क़वायद की पासदारी करें, सफाई का भी ख्याल रखें। इस तकरीब में डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन के तरफ से ये सवेरा फंक्शन हॉल में ट्रांस कम्युनिटी के लिए इसेंशियल राशन आइटम, इसेंशियल सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 100 से ज़्यादा ट्रांस कम्युनिटी के लोग आए और हमारे जॉइंट CP AR श्रीनिवास, ACP बंजारा हिल KS राव, बंजारा हिल जुबली हिल पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर्स, हेडक्वार्टर के हमारे ACP श्रीनिवास, RI श्रीनिवास, सभी लोग मिलकर ये प्रोग्राम रखे। जैसा कि आप जानते हैं, ये कोरोना वायरस से बचने के लिए पिछले 5 वीक से केवल हैदराबाद में ही नहीं, देश के हर शहर में ये लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन का मतलब यही है कि कोरोना वायरस के स्प्रेड को, चेन ऑफ इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए, और इसको रोकने के लिए केवल एकमात्र तरीका यही है कि सोशल डिस्टेंस। आज सवेरा हॉल में जो ट्रांस कम्युनिटी के लोगों ने सोशल डिस्टेंस का एक इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, उनको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मीडिया और प्रेस के तरफ से पूरे पब्लिक को अपील करते हैं कि आज जितना अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग का एग्जाम्पल ट्रांस कम्युनिटी लोगों ने दिया, हैदराबाद के पूरे लोगों को, हर कॉलोनी को ऐसा फॉलो करना चाहिए। आज नेक्स्ट 7 मई तक गवर्नमेंट के डिसीजन के मुताबिक ये लॉकडाउन है, उसको फॉलो करें और अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चों। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने ओल्ड मलकपेट में बनाए गए रेड जोन इलाकों का दौरा किया और कंटेनमेंट जोन्स को कुशादा करवाया गया। इस मौके पर जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट, DMC M रजनीकांत रेड्डी और नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि एक दिन कबल मजलिस रुकन असम्बली ने कंटेनमेंट जोन्स में हो रही मुश्किलात और GHMC की लापरवाही पर इल्ज़ाम लगाते हुए कंटेनमेंट जोन को कुशादा करवाया था। आइए सर।
साहब आ गए. थैंक यू द कोऑपरेशन ऑफ द म्युनिसिपल अथॉरिटीज एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के लिए पब्लिक के डिमांड पूछे, क्योंकि किसी में भी कोरोना हो सकता है. के बाद मैं और हम डिपार्टमेंट की जानिब से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ. इतने लोग इतने दिन तक आप लोगों ने जो कोऑपरेट किया. आज हम ये लॉकडाउन का एरिया ख़त्म कर रहे हैं. ये लॉकडाउन को रिड्यूस कर अंदर 5 घरों की हद तक लॉकडाउन जहाँ पर अफेक्टेड है वो एरिया में कर दे के बाकी का एरिया खोल दिया जा रहा है. लेकिन आप ये मत समझिए कि लॉकडाउन का एरिया खोलने के बाद आप आज़ादी के साथ और भारी तादाद में बाहर निकलकर आपका कंटेनमेंट जोन खत्म हो रहा है, लॉकडाउन खत्म, लॉकडाउन तो रहेगा. आप घरों में रहते हुए अपने आप को और दूसरों को महफूज रखिए. इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से हम हर तरीके से कामयाब होते हुए आगे बढ़ेंगे. कंटेनमेंट जोन का टाइम हो गया है. यहाँ पर जितने भी इफेक्टिव केसेस निकले थे पूरे डिस्चार्ज होकर अपने घरों को आ गए. वो घरों को आने के बावजूद भी वो जो अफेक्टेड पर्सन्स थे उनके घर का एरिया कुछ एरिया कंटेनमेंट कर दे के बाकी का जो 750 हाउसेस कंटेनमेंट में थे वो पूरा 750 हाउसेस का एरिया खोल दिया जा रहा है. हर जोन के अंदर ज़रूरी है ये कंटेनमेंट जोन किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि वो जोन के अंदर रहने वाले और बाहर रहने वाली आवाम दोनों की हिफाजत के लिए बनाया गया है. तकलीफ होगी, हमेशा पूरे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया को तकलीफ हो रही है एक मर्ज से. तो मेरी गुजारिश ये है कि जितने लोग वो है वो उनका पीरियड ख़त्म होने तक पूरी तरीके से कोऑपरेट करिए. एक आध दिन 2 दिन आगे पीछे होता, लेकिन ऐसा नहीं है किसी को हमेशा के लिए डाल देना. अगर किसी चीज़ की तकलीफ है आप लोग ज़रूर सकते हैं, वो चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे. लेकिन इस मरहले के अंदर हम कोऑपरेट करके चलेंगे ही तो हमारा काम होगा. नहीं, इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि रमज़ान के महीने के अगर से लोग अपने घरों में रहकर इबादतें करेंगे और ज़्यादा जो मार्केटों में फिरने की जगह घरों में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने के लिए टाइम मिल रहा है. रमज़ान का मतलब है आपको प्रेयर करना है, तो प्रेयर आप रोड के ऊपर फिरने से ज़्यादा घर में रहकर आप प्रेयर कर सकते हैं. तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी यू हैव गॉट. तो आप घरों में रहिए, जितना ज़्यादा हो सकता करिए, प्रेयर्स करिए. अब बाकी का तो ज़िंदगी भर पड़ी हुई है. अगर से हम अपने आप को महफूज रखेंगे, सेफ रखेंगे, तो आगे और बहुत से काम कर सकते हैं. रुकन असम्बली हल्का याखतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मजलिस की जानिब से राशन पैक्स तकसीम किए. ये सिलसिला गुज़िश्ता अय्याम से लॉकडाउन के दौरान जारी है और आज रुकन असम्बली याखतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने गंगानगर और उसके अतराफ अकनाफ के इलाके जात के मुस्तहिक़ ख़ानदानों में सैकड़ों की तादाद में राशन पैक्स तकसीम किए. इस मौके पर डिवीज़न कॉरपोरेटर वाजिद अली खान के अलावा दीगर मौजूद थे. इस मौके पर रुकन असम्बली ने आवाम को ताकीद की कि वो समाजी फासला बरकरार रखें और सफाई का ख्याल रखें. रियासती वज़ीर पंचायत राज दही तरक्यात ई दयाकर राव ने ज़िले महबूबाबाद का दौरा करते हुए लॉकडाउन के दौरान गरीब और ज़रूरतमंद आवाम को दरपेश मुश्किलात का जायज़ा लिया. उन्होंने रज़ाकाराना तंजीमों और ज़रूरतमंद अफराद से अपील की है कि इस मुश्किल घड़ी में गरीब और ज़रूरतमंद आवाम की इमदाद के लिए वो आगे आए. लायंस क्लब, स्वामी विवेकानंद तंजीम और मैत्री वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से फराहम करदा इमदाद को तकसीम भी किया गया. సంటలోకి వచ్చి ఆడ కూర్చొని మైకొండలు తోడలు ఏం చేద్దాం? లారీ దొరుకుతలేవా, బస్తాలు దొరుకుతలేవా? ఆ రైస్ మిల్లుడు వారికి ఇప్పటికే 5-6 కేసు పెట్టాం. ఇక గట్టిగా ఒత్తిడి చేస్తే వాడు బంద్ చేసినట్టున్నారు. కొంచెం స్లోగా పోవాలి, ఒకటేసారి నిలబడకుండా ప్రతి గింజ 2 నెలలు కొంటాం. పెద్ద ఇబ్బంది లేదు. 2 నెలలు ప్రతి రైతు దగ్గర కొనాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం. దయచేసి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఒక పద్ధతిగా మనం పోతే సక్సెస్ అవుతాం, ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తాం. కానీ ఈసొంటి టైంలో నేను చాలా సందర్భాలు చెప్పాను,
మన ఎలక్షన్లో లేకపోతే లక్షలు వేలు ఖర్చు పెట్టారు. అది గొప్పతనం కాదు. ఇప్పుడు చేయి, ప్రజల హృదయాలలో మిగిలిపోతాడు. లీడర్ అంటూ ఎవరే సర్పంచ్ని చేయాలి, ఎంపీటీసీలు చేయాలని కాదు, లీడర్ చేయాలి, మనసున్నోడు చేయాలి. లీడర్ కావాలనే లేదు. దయచేసి ఇలా లయన్స్ క్లబ్ అనుకోండి, వివేకానందం అనుకోండి, మైత్రి సంఘం వల్ల అనుకోండి, వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు. నేను అభినందిస్తున్నాను. వాళ్ళు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశారు. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ऐलान किए गए 1500 रुपये की रकम का हसूल इंतहाई मुश्किल बन चुका है। पोस्ट ऑफिस को भी रकम की तकसीम की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन महकमे रेवेन्यू की तरफ से पोस्ट ऑफिस को जो बायोमेट्रिक मशीनें दी गई थी उसकी गैर मौसर कारकर्दगी से आवाम चिलचिलाती धूप में घंटों इंतजार करते हुए नजर आ रही हैं। शालीबंडा लाल दरवाजे के पोस्ट ऑफिस का भी यही हाल देखा गया। बायोमेट्रिक के काम न करने से खवातीन को तवील कतारों में घंटों खड़े रहना पड़ता है। खवातीन ने कहा कि सुबह से वो खड़ी हैं लेकिन उन्हें रकम नहीं मिली और ज़ईफ़ खवातीन भी कतारों में खड़ी हैं। बाज़ तो 4 दिन से रकम के लिए आ रहे हैं लेकिन किसी न किसी बहाने से उन्हें रकम नहीं मिल पाती। यही हाल बाज़ दूसरे पोस्ट ऑफिस का भी बताया जा रहा है। खवातीन ने मुतल्लिक़ा हकाम से सिलसिले में मौसूल इक़दाम करने की अपील की है ताकि उन्हें राहत मिल सके। बाद नए साहब हमारे को 30 कल आए, हमारे शोहर आके सुबह आके आए, बाद में क्या करे 1:30 बजे बुलाए, आपकी वाइफ को बुलाओ, आते उनका है आपका नहीं है, वो तो हम आए तो 10 मिनट में होगा बोल के 1:30 बजे बंद कर दिए पोस्ट ऑफिस। फिर सुबह से 8:30 से ठहरी हुई हूँ मैं, नहीं तुम्हारा 30 तारीख का है, 30 तारीख को बोल के भिजा दे। फिर मेरे सामने आज की तारीख कैसा दिए, मेरे सामने आज की तारीख कैसा? कब से खड़े हुए हैं यहाँ पे? मैं 8 बजे से ठहरी हुई हूँ। कितने दिन से फिर रहे हैं आप? हाँ, मैं 4 दिन से फिर फलफनुमा में ले रहे, फार्मा ले रहे, हम तुम्हारे फोन करके बुलाते बोल के बोल रहे फार्म लेके रख रहे हैं, बुला रहे वालों को दे रहे हैं, आ रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, लाके बाउंस दे दे रहे हैं, लाइन में टोकन नहीं है, सब वालों को भी दे रहे हैं, हमको बोल रहे हैं टोकन लियो, टोकन राशन कार्ड पे दे दो बोलो, जिसका राशन कार्ड है उनको दे दो बोलो, और जिसको राशन कार्ड नहीं है पोस्ट ऑफिस जिसको राशन कार्ड नहीं है उनको पोस्ट ऑफिस डालो बोलो। ये गवर्नमेंट को लॉकडाउन करे, कई का लॉकडाउन, यहाँ हजारों की वहाँ हजारों की जमा के रखते रहे, कई का लॉकडाउन कर रही है। हम तो पूरा महीने से फिर रहे हो यार, सुबह 6 बजे से फिर बताओ अभी आके लाइन में रख देते, अब वोट आने लगा तो भी जा दे 9 अम्मा इधर देखो, पहली हिंदुस्तानी दोहरी शहरियत के हामिल NRI इफ्तिखार शरीफ की जानिब से लॉकडाउन के दौरान शमसाबाद और अतराफ अकनाफ के गरीब आवाम में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत शमसाबाद म्यूनसिपलिटी कर्मचारी एम्प्लॉयज़ में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तकरीबन 300 राशन किट्स की तकसीम शमसाबाद म्यूनसिपलिटी चेयरमैन के सुषमा महेंद्र रेड्डी के हाथों अमल में आई। इस मौके पर निसार अहमद, रशीद अहमद, पूर्णा चंद्र रेड्डी के अलावा मुकेश पटेल और दीगर भी मौजूद थे। इफ्तिखार शरीफ ने शिकागो अमेरिका से अपने बयान में कहा कि वो लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में अपने हम वतनों के साथ हैं और गरीब व मुस्तहक़ अवाम में वो राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी रखेंगे। మున్సిపల్ సిబ్బంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు మీరు సేవ చేయాలి। नमस्कार, आदाब। आज बड़ा अनयूजुअल सिचुएशन है कि कोविड-19 वर्ल्ड में इतना तेजी से फैल रहा है। स्पेशली मैं यहाँ US में हूँ, शिकागो में।
यहाँ पर यूएस में more than million केसेस हो गए हैं एंड ऑलमोस्ट 60,000 डेथ्स अब तक हुए हैं। बट इंडिया जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इंडिया इज डूइंग वेरी वेल। बड़ा डर हो रहा था कि इंडिया में कहाँ तेजी से फैलेगा, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बहुत ही अच्छा काम कर रही है कोविड-19 के लिए। और आप लोग भी एहतियात करें कि जो है घर से बाहर ना जाएं, जितना हो सके घर पे रहें, और गए भी तो एक आध आदमी बाहर जाए। बट एनीवे आज इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हम जैसा कोविड-19 का कर्फ्यू शुरू हुआ मार्च 21 से, बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग packages in different areas शमशाबाद के एंड पार्ट्स ऑफ ओल्ड सिटी के दे रहे हैं। और आज जो है शमशाबाद के म्यूनसिपालिटी डिवीजन, पूरा शमशाबाद म्यूनसिपालिटी में आज जो है कर्मचारी को, यानी कि जो साफ सफाई करते हैं वो लोगों का काम भी बहुत ही बढ़िया काम होता है उनका, तो उनके लिए आज पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 300 वर्कर्स हैं पूरे GHMC में, उनको सबको पैकेजेस दिए जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सुषमा महेंद्र रेड्डी, महेंद्र चंद्र और श्रीनिवास कोलन महेंद्र की टीम पूरी मिलके जो है अच्छा काम कर रही है गांव में। एंड पूरे मेंबर्स जो नए इलेक्ट हुए हैं गांव में अच्छा काम कर रहे हैं। सो ये मेरी तरफ से ये काम भी यहाँ रह के भी मैं करता रहूँगा। और आज का ये ग्राम पंचायत ग्रेटर शमशाबाद के वर्कर्स को, और फिर से एक बार नेक्स्ट वीक फिर से एक बार, और इसी तरह हर एरिया में करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद। रियासती वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने कोतापेट में वाक़ फंक्शन हॉल में रमज़ान राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। TRS क़ायद कैसर वाम की जानिब से मज़कूरा राशन किट्स की तकसीम का नज़म किया गया था। सबिता इंदिरा रेड्डी ने इस मौके पर मुसलमानों से इज़हार तशक्कुर किया कि उन्होंने लॉकडाउन में मुकम्मल ताउन पेश किया है। ముఖ్యంగా రంజాన్ సందర్భంగా మస్జిద్కి వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ప్రేయర్ చేసుకుంటున్న ముస్లిం సోదరులకు అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మీ సహకారం మరవలేంది. మీరు ఖచ్చితంగా మస్జిద్కి వెళ్ళి ప్రేయర్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా. కానీ ఈరోజు లాక్డౌన్ సందర్భంగా ప్రభుత్వాల పిలుపును, ముఖ్యమంత్రి గారి పిలుపును, నాయకుల పిలుపును అనుసరించి ఈరోజు ప్రేయర్ ఇంట్లోనే చేసుకుంటూ ఇటు సహకరిస్తున్న మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. తప్పకుండా మీ ప్రేయర్లో ఈ కరోనా మహమ్మారి నుండి మన రాష్ట్ర ప్రజల్ని, మన దేశ ప్రజల్ని బయట వేసేటట్టు అల్లాను వేడుకోవాలని కోరుకుంటూ, ఈ సందర్భంగా కైసర్బామ్ గారు కొత్తపేటలో ఉన్న ఈ 4 డివిజన్లకు సంబంధించిన పేద ముస్లిం వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి కొంత తన వంతు సహాయ సహకారాలు చేస్తున్న సందర్భంగా వారికి అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ఇంచుమించు 1000 కుటుంబాలకి నిత్యావసర వస్తువులు, కొంత బియ్యము, కొంత పప్పు, కొంత పిండి, కొంత షుగర్, అట్లా నిత్యావసర వస్తువులు కొన్ని ఇస్తున్నారు. 1000 మందికి వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. వారికి, వారి కుటుంబానికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ, ప్రభుత్వం కూడా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటా ఉంది. లాక్డౌన్ ప్రకటించిన సందర్భంలో వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా 87 లక్షల మంది వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి ఒకరొకరికి 12 కిలోల బియ్యం, ఒక రేషన్ కార్డు మీద 1500 రూపాయలు ఇప్పటికే వేయడం జరిగింది. రెండవది వలస కార్మికులు ఎక్కువగా ఉంటున్న సందర్భం దృష్టిలో పెట్టుకొని వీళ్ళు పక్క రాష్ట్రం నుండి వచ్చి ఇక్కడ పని చేసుకుంటున్నారు. మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళలేని పరిస్థితులలో వాళ్ళందరికీ కూడా మన వైట్ రేషన్ కార్డులు ఉన్న వాళ్ళకి ఏ విధంగా తెలంగాణ బిడ్డలకు ఇచ్చున్నామో అదేవిధంగా పక్క రాష్ట్రం నుండి వచ్చి ఇక్కడ పని చేసుకుంటున్న వలస కార్మికులకు కూడా 1500 రూపాయలు ఒక ఫ్యామిలీకి, ఒకరొకరికి 12 కిలోల బియ్యం ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది. మే 1st వీక్లో కూడా, ఎందుకంటే మే 7th వరకు లాక్డౌన్ పొడిగిస్తున్న సందర్భంగా మే 1st వీక్లో కూడా మరొక్కసారి రైస్ కానీ, బియ్యం కానీ, ఈ 1500 రూపాయలు కానీ, బియ్యాన్ని ఉచితంగా ఇస్తూ 1500 రూపాయలు కూడా మరొకసారి వాళ్ళ అకౌంట్లో వేయబోతా ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తే, ఇవే కాకుండా కొన్ని చర్యలు తీసుకున్నాం. మీకు అందరికీ తెలుసు, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ వాళ్ళు ఫీజులు పెంచొద్దని, కిరాయి ఇండ్ల వాళ్ళకి ఓనర్స్ను ప్రెజర్ చేయొద్దని, కిరాయి కట్టమని, ఇవన్నీ కూడా కొంత వెసులుబాటు చేయడం జరిగింది. मौलवी मार्केट पर वाक़ कराची बेकरी में 50,000 रुपये के सरखे का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या गुज़िश्ता चंद दिन कबल पेश आया था, जो आज मंजर आम पर आया। इत्तला पर बेगमदर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात का आगाज़ किया।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के इलाके वादी मुस्तफ़ा में मुकामी अवाम को पानी की शदीद तकालीफ का सामना है। इस सिलसिले में मुकामी अवाम ने सदाए एहतजाज बुलंद किया और एहतजाज के तौर पर पानी के घड़े भी फोड़े गए। अवाम ने पानी के मसले को जल्द हल करने का मुतालबा किया। खाने के लिए तो नहीं था, लेकिन अब पानी के लिए कहाँ जाएंगे? कितने दिन से पानी नहीं आ रहा अम्मा? यहाँ पे 1.5-2 महीने से तो पानी नहीं है। पहले 8 दिन में एक बार आता था, अब तो वो भी पानी नहीं आ रहा। पानी कैसा, नल के जरिए आता है या टैंकरों के जरिए आता है? नहीं, टैंकरों के जरिए हर साल धुपकाले में आता था पानी। अब तो भिजाते ही नहीं बोलेंगे थे ऑफिसर। थोड़ा भी पानी नहीं है किसी के भी घर में। एक तो रमजान है, रोजे है, पानी है ही नहीं तो जाएंगे कहाँ पे यहाँ पर पानी लाने के लिए। जलपल्ली वादी मुस्तफ़ा से हम लोग की ये इल्तिजा है कि पानी यहाँ पर जो है हफ्ते में 15 दिन में आधा घंटा आता, और वो भी प्रेशर वगैरह भी कुछ भी नहीं रहती यहाँ पर कि हम लोग सब अहदेदारों से इल्तिजा करें, रिक्वेस्ट करें, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। कभी भी हम लोग को टाल देते रहते बातों को हर वक्त, और बोलते कि टाँकी में पानी नहीं है, तो जब ये फ़ोन करते रिसीव नहीं कर। पहले तो ये लॉकडाउन की वजह से पहले आवाम परेशान है, यहाँ पर राशन की भी सरबराही नहीं हुई, कहीं से हमको इमदाद नहीं मिली, और इसके साथ साथ पानी के लिए भी इतनी तकलीफ है कि जो है ये पाक महीना है, सफाई सुथरी का ख्याल रखना पड़ता। जबकि पानी नहीं है तो हम अपने आप अपने घर को कैसे साफ सुथरा रखें, जिसकी वजह से हमको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा हमारी खिदमत के लिए। और आप लोग वोट लेके अब जो है बैठ गए, लेकिन आखिरत में आपको इसका जवाब देना है। जो परेशानी हम लोग उठा रहे हैं आज, वो जवाबदेही आप लोग देने वाले हैं। रोज़ेदार के इसी जो है ना, परेशान नहीं करना रोज़ेदार को। पहले छोटे बच्चे वाले भी हैं, हम लोग घरों में बहुत परेशानी हो रही पानी की वजह से। घड़े लेके फिर रहे लोगों के पास भी बोरों में पानी नहीं है, बहुत मुश्किल हो रही है हम लोग को भी। मैं वादी मुस्तफ़ा से सैयद अल्ताफ़, जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में वादी मुस्तफ़ा में, पूरा वादी मुस्तफ़ा में पानी की इतनी किल्लत है। रमज़ान का महीना शुरू होकर 5 दिन हो गया यहाँ पे, और यहाँ के हम चेयरमैन साहब को भी रिक्वेस्ट करें, कमिश्नर साहब को भी रिक्वेस्ट करें, और 2 महीने पहले अफजल भाई और हुसैन दोनों जाके वहाँ पे लेटर दिए थे कि मौसम गर्मा के आने से पहले ही पानी का इंतज़ाम हो जाना बोल के। पिछले साल टैंकी बनी, पिछले साल भी इतनी परेशानी थी, फिर मैडम आए बाद में इक़्तिदार पे टैंकी बनी, बाद में भी हम समझे पानी घर घर आता बोल के। आवाम से यहाँ पे रिक्वेस्ट कर करके लोगों को हम वोटां दला के यहाँ पे लोगों को इक़्तिदार पे लाए, बाद में आज हमको नहीं पहचान रहे लोग। हम जाके आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं काउंसलरों से, काउंसलर बोल रहे हैं हमारे यहाँ के एरिया के वोटा नहीं है, तुंगा कौन है। हम पब्लिक को ले जा के ऑटो में वोटां दलाए, इक़्तिदार पे आए, बाद में यही चवाम से तुंगा इक़्तिदार पे बने। आज हमारे कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए किए जाने वाले एहतियाती इक़दामात के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाक़ों में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत ओल्ड अलवाल के इलाके में वाक़ फंक्शन हॉल में इंस्पेक्टर अलवाल पी यादगिरी ने मुकामी अवाम में शऊर बेदार किया। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो समाजी फासला बरकरार रखें, जबकि चेहरे पर मास्क लगाएँ और हर थोड़ी देर में अपने हाथ भी धोएँ। वो वायरस, एक आदमी को ये वायरस आए तो पूरा घर में सबको आ जाते, और वो गली में सबको आ जाते, ऐसा पूरा शहर में आ जाता। ये बहुत खतरनाक वायरस है ये। इसकी वजह से पक्का जो दूर रहना और साबुन से हाथ धो लेना, जो मास्क पक्का पहन लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या हमारे को कुछ भी नहीं होता, हमारे पास वायरस नहीं आता बोल के कोई भी सोचना नहीं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मीडिया में वायरल खबरों का सख्त नोट लेते हुए गोलकुंडा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड हनुमंतु को मुअत्तल किया, जबकि सर्कल इंस्पेक्टर गोलकुंडा चंद्रशेखर को चार्ज मेमो दिया गया है। इसी तर्ज पर मीर चौक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक कांस्टेबल CH सुधाकर को भी मुअत्तल किया गया।
वाला के शेखपेट में होमगार्ड ने एक नौजवान को शदीद जख्मी किया था, जबकि मीर चौक हदूद में एक नौजवान के सर पर शदीद जख्म आए थे। बादअज़ा ACP मीर चौक डिवीजन आनंद ने मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद के सिलसिले में तफसीलात बताई। ఈరోజు మధ్యాహ్నం అందాజా 2 గంటల ప్రాంతంలో మీర్చౌక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అలీవిల్లా చౌరస్తా దగ్గర మా పోలీసు వెహికల్ చెకింగ్ కండక్ట్ చేస్తుండగా ఒక అర్బాస్ 19 ఇయర్స్ అబ్బాయి వాటర్ సప్లై చేస్తుంటాడు, మాతా కిడికిలో ఉంటాడు. తర్వాత బాకర్ ఇతని యొక్క బంధువు, ఇతను కూడా వాటర్ సప్లై చేస్తూ ఉంటాడు. వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఒక 2 వీలర్ వెహికల్ మీద మిరాలం మండి వైపు, దురేశ్వర్ హాస్పిటల్ నుండి మిరాలం మండి వైపు వెళుతుండగా ఇక్కడ పోలీస్ చెకింగ్ అలీవిల్లా చౌరస్తాలో జరుగుతుండటాన్ని గమనించి పోలీసు ఉన్నారని చెప్పేసి వీళ్ళు పోలీసులను తప్పించుకునే క్రమంలో ఆపోజిట్ వైపు వెళ్ళి అక్కడ స్కిడ్ అయి కింద పడటం జరిగింది. मेयर अजीम बल्दिया हैदराबाद बीर राम मोहन ने कहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तोसी की जा रही है ताकि ट्रैफिक के मसले पर काबू पाया जा सके। इस सिलसिले में मेयर बीर राम मोहन ने चीफ सिटी प्लानिंग ऑफिसर देवेंद्र रेड्डी और GHMC के दीगर आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए जायजा भी लिया। చీఫ్ సిటీ ప్లానర్ దేవేంద్ర రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా కొన్ని HRDC రోడ్లకు సంబంధించి మల్కన్ చెరువు, జూబ్లీ హిల్స్, అదేవిధంగా కొండాపూర్, మాదాపూర్, జవహర్ నగర్, వతులగూడ మరి ప్రాంతంలో మిస్సింగ్ లింక్ రోడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో గౌరవ మున్సిపల్ మంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ ఈజ్ అవుట్ కావడానికి చేస్తున్న కార్యక్రమాల భాగంగా HRDC చేస్తున్న మిస్సింగ్ లింక్ రోడ్స్, మరి ఇలా పంజాగుట్టలో ఉన్న చట్నీస్ బిల్డింగ్ పక్కన ఉన్న మరి ప్రాపర్టీకి సంబంధించి రోడ్ వైండింగ్లో భాగంగా మరి ఈరోజు ప్రాపర్టీ ఓనర్స్ తోటి, అదేవిధంగా మరి ఇక్కడ మల్కన్ చెరువు దగ్గర మరి ఇలా గౌరవ కార్పొరేటర్ గారు, మరి ఇలా డిప్యూటీ కమిషనర్ గారు, మరి టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు అందరూ, HRDCL SC గారు, మరి వారి బృందం అంతా కూడా వివిధ రూట్లన్నీ సర్వే చేసుకోవడం రావడం జరిగింది. అక్కడ ప్రాపర్టీస్ మరి అక్విజిషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఉన్న ఆబ్జెక్షన్స్ వీటన్నిటి మీద సుదీర్ఘంగా మరి రివ్యూ అయింది. కొన్ని ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా సాల్వ్ అయినాయి. మరి హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రాఫిక్ ఇక్కట్లు లేకుండా మరి వాటిని తొలగించడానికి చేస్తున్న రోడ్లలో ఉన్న సమస్యలన్నింటినీ కూడా మరి తొలగించాలని చెప్పి ప్రభుత్వ ఆదేశం మేరకు ఈరోజు కొన్ని సమస్యలు మరి వాళ్ళ దేవేంద్ర రెడ్డి గారు, మరి అదేవిధంగా SC గారు, DC గారు, కార్పొరేటర్ గారు అందరూ కూర్చొని వాటిని కొన్ని మరి ఇలా చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని మరి ఇలా ప్రాపర్టీ ఓనర్స్ వారందరూ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసి रियासती टी श्रीनिवास यादव ने रचाकुंडा पुलिस एहलकारों में मास्क की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ह है कि मुख्तलिफ कमिश्नरेट्स में पुलिस एहलकारों को कोरोना की वबा से लड़ने के लिए मुख्तलिफ किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। మా కోసం కష్టపడుతుండ్రు అనే విధంగా, అంటే కరోనా వైరసే కాదు, కరోనా వైరస్ కాకముందు కూడా మన పోలీస్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో ప్రజలందరూ చెప్పుకుంటారు. అంటే ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఎట్లా ఉండాలి, రెండోది ఎవరికి హెల్పింగ్ నేచర్ ఉంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి పోగానే, గతంలో పోలీస్ స్టేషన్ పోవాలంటే భయపడే వాళ్ళు కూడా లేదు, మా పోలీసులకు చెప్తే మా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అనే విధంగా ఈరోజు మారుతున్నటువంటి కాలంలో టెక్నాలజీ కూడా మారిపోయింది. అయితే మహేష్ భగవత్ గారు కమిషనర్ అయిన తర్వాత చాలా ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ. ఒకటి ప్రధానంగా సీసీ కెమెరాస్ అన్ని ప్రాంతాలలో ఏర్పాటు చేయడానికి తన శాయశక్తుల తన సబార్డినేట్స్తోని ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళడం. రెండోది క్రైమ్ రేటు కూడా చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. पल्लेचेरू हरिजन बस्ती के करीब वाक़ई शमशान घाट के करीब एक नामालूम शख्स की नाश दस्तियाब हो गई। मुकामी अवाम ने सिलसिले में मुतल्लिका पुलिस को मुतल्ला किया, जिसके बाद
पुलिस ने नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने डीजीपी और मेयर बीर राम मोहन के हमरा मुनक़िद किया इजलास। पुलिस को अपने रवैये में तब्दीली लाने पर दिया जोर। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में लॉकडाउन के दौरान राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। हुकूमती इमदाद 1500 रुपये हासिल करने के लिए गरीबों को कई मुश्किलात का सामना। पोस्ट ऑफिसों पर लंबी कतारें। लॉकडाउन के दौरान मौसमजाही मार्केट में वाक़ बेकरी में सरखी की वारदात। 50,000 रुपये नकद रकम उड़ा ली गई। बेगम बाजार पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।